हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि सर, जयपुर राजस्थान से। आज मैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लाया हूँ मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है यूनिटरी मेथड, एक एक नियम। इसके बारे में मैं बता देता हूँ। इसमें दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक होता है सीधा परिवर्तन, डायरेक्ट वेरिएशन, और एक होता है विपरीत परिवर्तन, इनवर्स वेरिएशन। ये दो तरह के परिवर्तन इसके अंदर होते हैं। अब इनके क्या मतलब है, किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं दोनों पे, यूनिटरी मेथड के लिए ये दोनों चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, और इसके एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल लिया है मैंने। यहाँ कह रहा है कि 9 किताबों का मूल्य 333 रुपये है, तो 16 किताबों का मूल्य कितना होगा। अब यहाँ एक बात समझिए आप ढंग से कि 9 किताबों का मूल्य 333 रुपये, 16 किताबों का मूल्य पूछा है, तो जाहिर सी बात है 333 से ज़्यादा होगा, यानी ये बढ़ेगा तो रुपीज भी बढ़ रहे हैं, तो यहाँ किताबें बढ़ेंगी तो रुपए बढ़ेंगे। ठीक है। और अगर यही आपसे पूछता कि 3 किताबों का मूल्य कितना होगा, तो फिर यहाँ रुपए कम होते। क्लियर है। तो यहां पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 9 किताबों का मूल्य 333 रुपये, ठीक है। 9 किताबों का मूल्य 333 रुपये हो गया, इसलिए एक किताब का मूल्य 333/9। क्लियर है। अब कितनी किताबों का मूल्य चाहिए हमको, हमें चाहिए 16 किताबों का मूल्य। 16 किताबों के मूल्य के लिए 333/9 गुणा कितने से कर देंगे भाई, 16 से। ठीक है। अब यहां से काट देते हैं, यहां 3 और यहां 1 1 1, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 592 रुपीज। ये आंसर आएगा अपना। देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर का एग्जांपल है। इसी को मैंने अब कैसे लिखा है कि 9 किताबों का मूल्य 333 रुपये है, तो 370 रुपये में कितनी किताबें आएंगी। इस एग्जाम्पल को इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो यहाँ तरीका वही है, सॉल्व करने का तरीका वही है। कैसे, देखिए यहाँ पर 333 रुपये में कितनी किताबें आती हैं भाई, 9 किताबें आती हैं 333 रुपये में। ठीक है। तो हमें 1 रुपये की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा 9/333 कर लेंगे। क्लियर है। और कितने रुपए की चाहिए हमको, 370 में कितनी किताबें आएंगी, तो 9/333 गुणा 370। क्लियर है। यहां से इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अपनी किताब आ जाएंगी कितनी, 10 किताबें खरीदेगा 370 रुपए में। देखिए अभी हमने सीधा परिवर्तन, डायरेक्ट वेरिएशन वाले एग्जाम्पल किए थे। इसमें क्या होता था, प्रोसेस सॉल्व करने का इस तरीके से हुआ करता था, इसका इससे और इसका इससे लिया करते थे। और अब जो मैं आ रहा हूं वो आ रहा विपरीत परिवर्तन पे, इनवर्स वेरिएशन पे। इसका जो तरीका रहेगा वो ऐसे रहेगा, लाइन बाई लाइन। ठीक है भाई, लाइन बाई लाइन कैसे रहेगा, देखिए ध्यान दीजिए। यहां पर लिखा है 15 आदमी किसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है। ये सीधा परिवर्तन का एग्जाम्पल है। यहाँ सीधे सीधे चलना है और यहाँ पर क्रॉस में चलना है। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा है 36 दिन में किसी काम को कितने आदमी करते हैं, 15 आदमी करते हैं। ठीक है। अब एक दिन के लिए निकालना है मुझको, तो क्या करूंगा मैं, 15 गुणा 36 करूंगा। ठीक है। और अब 20 दिन में उसी काम को पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, तो 15 गुणा 36/20। सॉल्व करके आ जाएंगे अपने 27 आदमी। तो 27 आदमी यहां पर इस काम को 20 दिन में पूरा कर लेंगे। किसी पेपर की 9 सीटों का भार 30 ग्राम है, तो उसी के 1250 ग्राम भार में कितनी सीटें आएंगी, ये आपसे एग्जाम्पल पूछा गया है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मेरी बात सुनिए कि 9 सीट का भार 30 ग्राम है। ठीक है। यानी 30 ग्राम में 9 सीटें आ रही हैं, तो 1250 ग्राम में ज्यादा सीटें आएंगी। क्लियर है। और ज्यादा सीटों के लिए मैंने बताया था जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, तो क्रॉस यानी सीधा परिवर्तन का एग्जाम्पल है ये। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 9 सीटों का भार 30 ग्राम है। ठीक है। अब यहां से 1 ग्राम की निकालनी है मुझको, तो 1 ग्राम में 9/30। ठीक है। और कितने ग्राम की पूछ रहा है मुझसे, 1250 की पूछ रहा है, तो यहां निकाल लेंगे भाई 1250 में कितनी आएंगी, तो 9/30 गुणा 1250। ठीक है। सॉल्व करके आ जाएगा ये 375। तो 375 सीटें आएंगी 1250 ग्राम भार के अंदर। देखिए दोस्तों,
यहां लिखा है 51 व्यक्ति कुछ भोजन को 50 दिनों में खा सकते हैं। क्लियर है? तो 50 व्यक्ति उसी भोजन को कितने दिनों में खा सकेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिए मेरी बात को, ये विपरीत परिवर्तन का एग्जाम्पल है। विपरीत परिवर्तन का कैसे? यहां देखिए 51 व्यक्ति 50 दिनों में खत्म करते हैं भोजन को, ठीक है। तो 50 व्यक्ति यहां पर दिन बढ़ेंगे। भाई देखो यहां व्यक्ति ज्यादा था, एक व्यक्ति ज्यादा था, तो 50 दिन में 51 व्यक्ति भोजन को खत्म करते थे। पर यहां व्यक्ति कम हो गया एक, तो 50 व्यक्ति उसी भोजन को ज्यादा दिनों में खत्म करेंगे। क्लियर है? तो यहां ये विपरीत परिवर्तन का एग्जाम्पल है। उसके लिए मैंने बताया था विपरीत परिवर्तन में हमेशा सीधा सीधा चलना होता है। कैसे? 51 व्यक्ति भोजन सामग्री 50 दिन के लिए है। क्लियर है? 51 व्यक्ति के लिए। और यहां पर एक व्यक्ति की बात करें तो 51 गुणा 50, और कितने व्यक्ति की बात कर रहे हैं आपसे? 50 की पूछा है, तो 50 व्यक्ति के लिए 50 का भाग लगा लेंगे, कितने दिन काम आएगी सामग्री? 51 दिनों के लिए ये 50 व्यक्ति खा सकते हैं। देखिए दोस्तों 6 नंबर का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मैं वही ले रहा हूं बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल जितने भी हैं यूनिटरी मेथड पूरा की पूरा मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। अभी इसमें थोड़ा सा अपन लेवल और बढ़ा रहे हैं 6 नंबर के एग्जाम्पल पे। क्या लिखा है देखिए, 16 घोड़ों का भोजन उतना ही होता है जितना कि 12 बैल खाते हैं। क्लियर है? तो बताइए 20 घोड़ों के बराबर कितने बैल खाएंगे। तो यहां पर देखिए 16 घोड़ों का जो भोजन है किसके बराबर है भाई? 12 बैल के बराबर है। और एक घोड़े का अगर निकालना है तो 12/16, और 20 घोड़ों कितने बैल के बराबर होंगे? तो 20 के लिए 12/16 गुणा कितने से कर लेंगे? 20 से। ठीक है भाई, इसको काट देंगे, बराबर आ जाएंगे 15 बैल। देखिए दोस्तों ये एग्जाम्पल आया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2008 के अंदर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल को समझिए एक बार। यहां लिखा है एक टेबल और 6 कुर्सियों का मूल्य 4800 रुपए। एक टेबल और 6 कुर्सी का मूल्य, ठीक है। और आपसे पूछा है, नहीं फिर उसके बाद कह रहा है यदि एक कुर्सी 300 रुपए की आती है, एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपए बता रहा है, तो आपसे 60 टेबलों का मूल्य इसने पूछा है। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का 2008 में आया था। तो यहां मेरी बात सुनिए, एक टेबल और 6 कुर्सियों का मूल्य कितने रुपए दे रखा है भाई? 4800 रुपए दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक कुर्सी का मूल्य जो है वो है कितने रुपए? 300 रुपए है। ठीक है भाई, एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपए, और यहां कितने कुर्सी की बात हो रही थी? 6 कुर्सी की। तो अपन क्या करेंगे, 6 गुणा 300 कर लेंगे, बराबर कितने रुपए? 1800 रुपए। 6 कुर्सियों का जो मूल्य होगा वो 1800 रुपए होगा। अब देखिए एक टेबल और 6 कुर्सी का मूल्य 4800 रुपए है, तो मुझे एक टेबल का मूल्य निकालना है। तो यहां पर 4800 में से मैं 1800 घटा दूंगा, और एक टेबल का जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा? 3000 रुपए। और पर हमसे पूछा क्या है, देखिए 7 टेबलों का मूल्य कितना होगा? तो 7 टेबल का मूल्य निकालने के लिए यहां पर 3000 गुणा 7 बराबर देंगे, तो 21000 7 टेबलों का मूल्य जो है वो आएगा। यहां देखिए दोस्तों 6 पाइप किसी टैंक को 1 घंटे 24 मिनट में भर सकते हैं, तो उसी प्रकार के 7 पाइप कितने समय में टैंक को भरेंगे, ये आपसे पूछा गया है। अब एक चीज मेरी बात ध्यान दीजिए कि जब 6 पाइप 1 घंटे 24 मिनट में भर रहे हैं, तो भाई 7 जो पाइप है वो कम समय में भरेंगे या ज्यादा समय में भरेंगे? कम समय में भरेंगे। भाई पाइप कम है तो समय ज्यादा, पाइप ज्यादा लग जाए तो कम समय में भर पाएगा टैंक। क्लियर है? तो ये जो एग्जाम्पल है ये विपरीत परिवर्तन का एग्जाम्पल है। क्लियर है? क्या होता है कि ये चीज बढ़ रही है तो ये बढ़ रही है। क्लियर है? और ये चीज बढ़े तो ये भी बढ़े, तो फिर होता है सीधा परिवर्तन। क्लियर है? और विपरीत परिवर्तन में क्या है, जब ये चीज बढ़ रही है तो ये चीज घट रही है। ठीक है, यहां 6 पाइप थे, 1 घंटे 24 मिनट की बात हो रही थी, 7 पाइप की मैं पूछ रहा हूं, तो ये बढ़ना चाहिए था, पर ये घट रहा है, समय कम हो रहा है। क्लियर है? इसलिए ये एग्जाम्पल विपरीत परिवर्तन का है। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे, देखिए यहां लिखा है 6 पाइप किसी टैंक को भरने के लिए 1 घंटे 24 मिनट को मैं 84 मिनट लिख सकता हूं।
क्लियर है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 24 मिनट और जोड़ दिए 84 मिनट। तो एक पाइप की अगर मैं बात करूं तो 84 गुणा 6, क्लियर है, क्योंकि ये विपरीत परिवर्तन का एग्जाम्पल है। और यहां पर मुझसे कितने पाइप की बात कर रहा है भाई, 7 पाइप की पूछ रहा है, 84/7 गुणा 6, ठीक है भाई, 72 मिनट में ये 7 पाइप उस टैंक को पूरे को भर देंगे। देखिए दोस्तों, एक कैंटीन 7 दिन के लिए 84 किलो गेहूं की आवश्यकता पड़ती है, 7 दिन के लिए, ठीक है। आपसे पूछा है मई और जून, टोटल मई और जून के दिनों महीनों को मिलाकर कितने किलो गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये सीधा परिवर्तन का है, क्यों, क्योंकि 7 दिन में 84 किलो गेहूं की आवश्यकता पड़ रही है। मई और जून दोनों के दिन मिलाएं तो 61 दिन की बात हो रही है। 61 दिनों में ज्यादा किलो गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी। ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, और जब बढ़ रहा है तो सीधा परिवर्तन का एग्जाम्पल ये होता है। अब देखिए दोस्तों मेरी बात सुनो, एक तो रीजनिंग मैं पढ़ाता हूं, वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है और इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आया था कि सर मैथमेटिक्स के भी कुछ चैप्टर आप बनाइए, इसलिए मैथमेटिक्स में पढ़ाता नहीं हूँ, क्लियर है, वैसे मास्टर रीजनिंग का हूँ मैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत मेहनत करके लॉकडाउन के टाइम पे मैंने जितनी मेहनत करी है उनसे कुछ एग्जाम्पल तैयार करें और ये एग्जाम में आपके काम आएंगे, ठीक है। इसलिए कुछ एग्जाम्पल मैं मैथ के भी आपको समझा रहा हूँ, और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और पटवारी में बहुत ही ज़्यादा आपके योगदान आएंगे। देखिए मेरे को मैथ ज़्यादा नहीं आती है, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, पर इतना मुझे पता है कि मैथ में क्या आने वाला है ये मैं जानता हूँ। मैथ में जो भी एग्जाम्पल आएंगे वो मैं आपको बोर्ड पे लेके बताऊंगा, और इसके भी ये पार्ट फर्स्ट चल रहा है। मैंने सरल एग्जाम्पल अभी पार्ट फर्स्ट में रखे, फिर थोड़ा और लेवल बढ़ा के सेकंड में, फिर थोड़ा और लेवल बढ़ा के थर्ड में, इस तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है भाई। देखिए तो एक कैंटीन में 7 दिन के लिए 84 किलो गेहूं की आवश्यकता पड़ती है, तो मई जून के महीने में कितना किलो गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी ये पूछा है। तो देखिए ध्यान दीजिए, 7 दिन के लिए कितने किलो गेहूं चाहिए भाई, 84 किलो गेहूं चाहिए है ना, और एक दिन की बात करूं तो 84/7, और मई और जून की बात कर रहा है, मई और जून दोनों को मिलाकर 61 दिन होते हैं, तो 61 दिन की बात हो रही है मई और जून की, तो 84/7 गुणा 61 सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 732 किलो गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी मई और जून के महीने के लिए। देखिए दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, सरल है। यदि 2 गाय 18 टोकरी घास खाती हैं तो 18 गाय कितनी टोकरी घास खाएंगी, तो सिंपल है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, 2 गाय 18 टोकरी, तो 18 गाय ज़्यादा टोकरी, यानी ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है तो वो बढ़ेगा, यानी ये सीधा परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पर 2 गाय कितने टोकरी घास खा रही हैं भाई, 18, ठीक है। तो एक गाय के लिए 18/2, और कितनी गाय की पूछ रहा है तुमसे, 18 की पूछ रहा है ना, तो 18 की पूछ रहा है, 18/2 गुणा 18 बराबर 162 टोकरी घास खाएंगी 18 गाय। देखिए दोस्तों 4 व्यक्तियों के परिवार में 52 किलो गेहूं की आवश्यकता पड़ती है पूरे महीने में खाने के लिए, ठीक है। तो 5 व्यक्तियों के परिवार के लिए कितने किलो गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी एक महीने के लिए, ये आपसे पूछा गया है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब 4 व्यक्तियों का परिवार है तो यार 52 किलो खा रहे हैं, 5 व्यक्तियों के परिवार में ज़्यादा खाएंगे कम खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, ये बढ़ रहा है तो वो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो वो बढ़ रहा है, यानी ये एग्जाम्पल है सीधा परिवर्तन का। तो देखिए 4 व्यक्तियों के परिवार में 52 किलो गेहूं की आवश्यकता पड़ती है, तो एक व्यक्ति के परिवार में 52/4, और 5 व्यक्तियों के परिवार में 52/4 गुणा 5 बराबर 65 किलो गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी महीने भर के लिए। दोस्तों चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, जिससे मेरे अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आपके सामने ला सकूं, और मैं रीजनिंग के साथ में मैथमेटिक्स की ये कुछ वीडियो बना रहा हूं इन दिनों, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिल सके। जय हिंद, जय भारत।